हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। यहाँ पे देखिए वर्णमाला जो दी गई बहुत अच्छे से चार्ट के द्वारा समझाई गई है। अब इस वर्णमाला को अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी वर्णमाला का क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। जैसे यहाँ पे बताएगा वर्ण के भेद कितने होते हैं, एक स्वर होता है एक व्यंजन होते हैं। यानी वर्ण के भेद कितने, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। फिर यहाँ पे स्वर बताया गया है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। देखिए कौन कौन से, एक तो संख्या के आधार पे 11 होते हैं और भेद कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मात्राएं 10 होती हैं स्वरों की। तो देखिए स्वर कौन कौन से, जो 11 स्वर होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। फिर भेद कितने हैं, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर यहाँ पे 10 मात्राएं दी गई। इसी प्रकार व्यंजन दिए गए हैं, तो मूल संख्या कितनी होती है व्यंजन की, प्रश्न पूछा जाता है, तो 33 होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो मूल संख्या कितनी है व्यंजनों की, 33 है, तो कुल संख्या कितनी है, 39 है। कौन कौन सी, स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, त्रिगुण व्यंजन 2, कुल 39। भेद 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, कौन, स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखो नोट ई और ई एवं री ये स्त्रीलिंग वर्ण है, ये भी हमें याद रखना है, तो इनको भूलना नहीं, बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। अब वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। स्वर को अच भी कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। तो इस प्रकार देखो जो स्वर है, ह्रस्व स्वर यहाँ पे बताया गया, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहता है। इसके बाद में दीर्घ स्वर, इसको गुरु स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। उसके बाद में प्लुत स्वर, सिर्फ एक ही होता है। इस प्रकार से चार्ट दिया गया है, सभी बताए गए हैं और सारे यहाँ पे व्यंजन भी बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन या अलावा, उसके बाद में ऊष्म व्यंजन, ये सारे व्यंजन दिए गए हैं। इस चार्ट में बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।